गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 22 परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। इसमें एक्सरसाइज 54 है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? परसेंटेज। काफ़ी आसान है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ बेसिक पॉइंट है उसको जान लेते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब क्या चैप्टर हम लोग बनाएंगे ना तो उसमें अच्छे से कवर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम लोग परसेंटेज का बेसिक पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए परसेंट पहले जो है कि डिनोट कैसे किया जाता है। तो परसेंट को डिनोट ऐसे किया जाता है, एक ऐसे लाइन खींच देंगे और एक ऐसे करेंगे, इसको परसेंट कहा जाता है। ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज। ठीक है, हिंदी में इसको प्रतिशत कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे कोई भी चीज़ है, परसेंट यहाँ पर है तो ये परसेंट का मतलब हुआ 1/100। मतलब बेस को हमेशा क्या माना जाता है? 100 माना जाता है। बेस को हमेशा परसेंट जो हम लोग बनाएंगे चैप्टर में तो 100 ही माना जाएगा। आगे ये आखिर क्यों बता रहे हैं हम, तो आपको कंसेप्ट आगे जब हम लोग बताएंगे ना, मतलब क्या जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, 1 का ए में क्वेश्चन में देखिए क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग डायग्राम, ईच डायग्राम हैज 100 डिवीजन। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ सभी का 100, यहाँ पे 100 डिवीजन 100, जो शेडेड पर्सन है उसको परसेंट में आपको ले जाना है। काफी आसान है। सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पर क्या दिया हुआ, 100 जो डायग्राम दिया हुआ, मतलब 100 बॉक्सेस दिया हुआ एक तरह से। उसके बाद देखिए शेडेड कितना है, तो यहाँ पे देखिए टोटल 10 है, यहाँ पर 10 10 10 10 50। इसको कह रहा है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो ये देखिए कितना आया, तो इसको देखिए ये दिया हुआ फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए ये याद रखना है आपको पॉइंट। ये देखिए लिखा देंगे या फॉर्मूला बना देंगे तो फॉर्मूला बोझ हो जाएगा, बस क्वेश्चन को बनाते बनाते आप प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को आपको क्या करना है परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए 100 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 50 और यही 50% हो जाएगा। परसेंट इसको बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान, आपको भी इसी तरह बनाना है। ए हो गया। अब देखिए बी में, तो ये टोटल दिया हुआ कितना, तो 100 दिया हुआ है। उसमें देखिए शेडेड कितना है, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिया हुआ है, 10 है, इसे हम लोग कर देंगे। ठीक है, 10 दिया हुआ। अब देखिए 100%, अब 100% को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 100 कैंसिल हुआ, अब 10 आ जाएगा, 10 यहाँ पर 10% हो जाएगा, 10% इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए काफी आसान है, ये सब चैप्टर जो है ना बहुत आसान है और डेली लाइफ में भी यूज आएगा। सी और डी यहाँ पर हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। सी में देखिए कितना, तो यहाँ पर सिम दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 100, उसमें हम लोग काउंट करेंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, कितना ये आ जाएगा 20, यहाँ तक तो 20 आ जाएगा, 21 22 हो जाएगा, 22 हो गया। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 100 कैंसिल हुआ तो यह आ जाएगा 22%, 22% इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए डी में भी क्या टोटल बॉक्सेस कितना दिया हुआ, 100, उसमें शेडेड कितना है, शेडेड मतलब कलर किया हुआ कितना, तो यहाँ देखिए ये 10 ये 10 20 हुआ, बीच में कितना 1 2 3 4, अब 4 20 यहाँ पर आ जाएगा कितना 24, तो 24 ऊपर हम लोग लिख देंगे ऐसे 24, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 24% आ जाएगा, 24% इसका आंसर आ गया। ठीक है, काफी आसान है, ये सब जो चैप्टर है बिल्कुल आसान है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ, इन दी, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ इन दी शेडेड, इसको आप क्या करना है 2 में, देखिए 2 में भी काफी आसान है। अब देखिए जो हम लोग पीछे बनाए थे सेम उसी का अपोजिट है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग डायग्राम देयर आर 100 इक्वल डिवीजन, ये दिया हुआ 100 इक्वल डिवीजन, शेड ऑफ द इंडिकेट पोर्शन, जो यहाँ पे 12% है, 12% को आपको क्या करना है, शेड करना है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर 12% को, यहाँ पर दिया हुआ परसेंट में, यहाँ पर दिया हुआ टोटल कितना दिया हुआ, तो 12% है, परसेंट को आपको क्या करना है कन्वर्ट कर लेना फ्रैक्शन में, तो ये परसेंट हटाएंगे कितना आ जाएगा 12/100, ये जो परसेंट हटेगा नीचे में 100, या नहीं तो आपको देखिए दूसरा तरीका, तो ये परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, परसेंट को देखिए हम लोग पीछे पढ़ चुके 1% का वैल्यू कितना होता है, मतलब ये परसेंट का वैल्यू 1/100 होता है, ये परसेंट हटाएंगे तो यह नीचे में 100 आ जाएगा, मतलब टोटल देखिए 100 दिया हुआ, ये 12 आपको क्या करना है कलर करना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, तो आपको क्या करना है शेड करना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक आपको अच्छे से कर देना, पेंसिल से करना,
और ऐसे आप बना सकते हो। यहाँ पे देखिए 10 हो गया और 2 ऐसे हम लोग कन्वर्ट मतलब 2 हम लोग कलर कर देंगे, ये आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक 2, तो ये 12%। यहाँ पर तो 21 हो जाएगा। डायरेक्ट आपको क्या करना है, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, चलिए फिर भी ऐसे आपको डायग्राम बना लेना है कॉपी पे। 21 है परसेंट, तो आप परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, 21 होगा सॉरी, यहाँ पे 21 कर लेना। यहाँ पे देखिए यहाँ से ये पूरा कन्वर्ट कर लेना। आपको देखिए पेन से नहीं यूज करना है, पेन नहीं तो आपको टीचर डांटेंगे, ठीक है। तो आपको पेंसिल यूज करना और आप डायग्राम बनाइए। देखिए 30% है तो 30 आप कलर कर दीजिए, 3 आप बॉक्स पकड़ लीजिए, 30 तक आपको शेड कर दीजिए, ठीक है। शेड ऑफ द इंडिकेट यहाँ पर दिया, इंडिकेट पोर्शन जो दिया हुआ है इसको आपको शेड कर देना, ठीक है। काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या है, कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रैक्शन, मतलब क्या, देखिए जो परसेंट दिया हुआ था उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, याद रखना ये बात। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ 10%, यहाँ पर कितना दिया हुआ 10%, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे कितना आ जाएगा 10/100 हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे 100 डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 10/100 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ 10/100 हो गया। ए हो गया। बी में देखिए ये कितना दिया 70%, 70% कितना आ जाएगा 70/100 हो जाएगा। सी हो गया। बी हो गया। अभी आगे देखिए सी, तो 40 बाय कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 100 कर देना, बस हो गया, ठीक है। आपका 3 भी यहाँ पे देखिए कंप्लीट है, आपको इस बॉक्स में भर सकते हो। आगे देखिए राइट द फ्रैक्शनल नंबर डिनोटिंग द फॉलोइंग परसेंटेज, ये दिया हुआ है जो, इसको फ्रैक्शनल नंबर में आपको ले जाना, यही फ्रैक्शन में मतलब क्या भिन्न में ले जाना। कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। 4 का देखिए ए में क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट तो 25 है, 25% को हम लोग क्या करते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं। 25% को हटाएंगे नीचे में क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर कितना हुआ 4/4 आ जाएगा, सॉरी 25/100, यही आंसर हो जाएगा। ए हो गया। बी में देखिए, बी में कितना है तो 75%, तो 75% को हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यह इसका आंसर आ गया, ठीक है। बी हो गया। आगे देखिए सी में तो कितना 55% है, तो 55% तो 55/100 हो जाएगा, यह इसका आंसर आ गया। सी हो गया। आगे देखिए डी में, डी में कितना दिया हो 64%, तो 64 तो 60 बाय कितना 64/100 हो जाएगा, यह इसका आंसर आ गया। सी हो गया। डी, डी के बाद देखिए ई, एफ, जी और एच, ठीक है। 64 हुआ। अब देखिए 12:1/2% है, तो क्या करेंगे 24/2 इतना परसेंट हुआ। अब क्या करेंगे देखिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 25/2 है ना, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर देखिए ये 25% है, इसको हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 100 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 100 ऊपर में चल जाएगा। यहाँ पर देखिए 100 ऊपर, यहाँ पर 25/2 ये इसके साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई 200 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, ऐसे आपको कर देना। ये यहाँ पर देखिए ई हो गया। आगे देखिए ई के बाद एफ में ये कितना दिया 72, यहाँ पर 37.5%। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग 37, यहाँ पर देखिए इसको करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर देखिए पॉइंट हटेगा तो नीचे में 1 पे 0 आएगा, इतना हुआ परसेंट। इसको आपको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, या आप काट भी सकते हो, तो इतना आ गया। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई, या नहीं तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं, ये इसको पॉइंट को नहीं हटाना है अभी, यहाँ पर आ जाएगा 100 और इसको डिवाइड करेंगे तो 0। अब देखिए काट के भी आप छोटा कर सकते हो, या नहीं तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हो। यहाँ पर देखिए काट के भी हम लोग छोटा कर सकते हैं, तो कितना बार में कट जाएगा, अगर हम लोग 5 से काटना चाहे तो 5 से काटना चाहे तो 200 हो जाएगा, ये 205 जाओ, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 से काटेंगे तो 5 से बन जाए 35, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना 5 यहाँ पर आ जाएगा कितना 72/200। आगे भी आप काट सकते हो, लेकिन यही आंसर दिया हो तो यहीं तक आपको आंसर को रखना है, ठीक है। समझ गए ना। यहाँ पर भी हम लोग काट सकते हैं, यहाँ पर भी चाहे तो काट सकते हैं। ये देखिए ये जो दिया हुआ है इसको 100 करेंगे, मल्टीप्लाई 1/100 हो जाएगा, ऐसे 200 हो जाएगा, 25/200 हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखिए जी आगे भी काट सकते हो, लेकिन काटना नहीं, अगर आंसर में नहीं काटा हुआ तो आपको भी नहीं काटना, ठीक है। काट सकते हो ऐसे। यहाँ देखिए 8/1/3 यहाँ पर परसेंट दिया हुआ है, 8 3 24 125 हुआ। इसको जो दिया हुआ है पूर्णांक में, इंटीजर में दिया हुआ, इसको आपको क्या करना कन्वर्ट कर लेना सिंपल फ्रैक्शन में। तो 8 3 24 125/3। अब इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 100 से डिवाइड करेंगे, 3 को यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1, ऐसे देखिए ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर आप घबरा सकते हो। B/C देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 देंगे। अब ये देखिए किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये
ए बाई बी मल्टीप्लाई 1/c हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 25 बाई कितना आ जाएगा 300 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 3 जा 300 हो जाएगा। आगे काट भी सकते हो लेकिन नहीं काटना, ऐसे आंसर दिया हुआ जी हुआ। एच के बाद देखिए यहाँ पर 20 कितना दिया हुआ, ये 5 इतना परसेंट दिया हुआ, कितना आ जाएगा ये यहाँ पर देखिए ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 100। उसके बाद देखिए पॉइंट यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इसका आंसर अगर आप देखिए 2 अगर काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200, 5 से काटेंगे और ये कितना से कटेगा तो 5 1 जा 5, ये 5 2 जा 10 और 5 हो जाए तो ये कितना 125 अब बाय 200, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान है, ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना, काफ़ी आसान है, बस प्रोसेस वही है। देखिए परसेंट को हटाएंगे ना, मतलब क्या, अगर फ्रैक्शन में ले जाना है तो 100 से डिवाइड कर दो परसेंट हटा के, सब क्वेश्चन में हम लोग वही किए हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि पूरा कंप्लीट दिखाई दे। 4 हो गया। 4 के बाद देखिए 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसको फिल करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड कर दीजिए, सिंपल है। तो डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्या दिया हुआ, तो 5 इसको डिवाइड कर देंगे तो वही आ जाएगा। इसको देखिए फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसको तो हम लोग डिवाइड करते थे, इसको भी क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन में दिया इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है सभी को, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काफ़ी है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 70 और यहाँ पर परसेंट आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इतना आंसर। ये बी हो गया, आगे ए हो गया, आगे देखिए बी में ये ए था। अब देखिए 35 बाय 100 दिया हो तो इसको भी 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो फ्रैक्शन होता है उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। ठीक है, सभी देखिए एक ही चीज़ पे हो रहा है, सब यहाँ पर हो रहा है। 100% से मल्टीप्लाई करें, 0 0 कैंसिल, मतलब क्या 100 कैंसिल, 25 आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है कि नहीं। 5 हो गया। 5 के बाद देखिए 6। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रिड्यूस योर ईच ऑफ द इंटू यहाँ पर फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन में दिया उसको परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए और उसको काट खट के बराबर कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, यहाँ पर इसको कर 8 बाय कितना दिया हुआ है, तो 25। तो क्या करेंगे इसको आपको कन्वर्ट करना, रिड्यूस कह रहा है कि रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, तो परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको अगर ये देखिए तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ, इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 100% से करेंगे। ये पॉइंट याद रखना, 8 4 जा कितना हुआ 32% इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया। आगे देखिए बी में कितना 27/50 दिया हुआ, 27/50 और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 और कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ पर आ जाएगा 54 आ जाएगा, 54% इसका आंसर आ गया। बी हो गया। आगे देखिए सी में क्या दिया हो, तो 16/25 इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा, यह आ जाएगा 4, तो 6 4 यहाँ पर 16 4 जा 64 आ जाएगा, यही परसेंट इसका आंसर आ गया। सी के बाद देखिए डी में क्या दिया हुआ, तो 2/5 दिया हुआ है, 2/5 को भी 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 20, यहाँ पर आ जाएगा कितना 40% आ जाएगा। डी हो गया। डी के बाद देखिए ई में क्या दिया हो, 3/10 दिया हो, 3/10 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 और ये कितना आ जाएगा 30%। ई हो गया। ई के बाद देखिए एफ में 1/8 दिया हो, 1/8 इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रैक्शन में शायद चल जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं, मतलब क्या ये पूर्णांक में चल जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये, क्योंकि पूरा नहीं कटेगा। ये कितना आ जाएगा, अगर 2 से इसको काटेंगे 2 या 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8 और ये 25 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24 हुआ, 12.5 भी आ सकता है, डिवाइड भी कर देंगे 12.5 आ जाएगा, 12.5, क्योंकि देखिए 25 को 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि डिवाइड में ही जाएगा, ये 12 बार में आया 0.1 आ जाएगा, 0.0 12 5 जा ये आ जाएगा, इतना परसेंट आ जाएगा। ई एफ हुआ। ई एफ के बाद देखिए जी में क्या दिया हुआ, तो 5/12 ये मल्टीप्लाई 100% से कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, तो ये 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 4 3 जा
12 और यहाँ पर 25 बार में हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 हुआ और डिवाइड बाय कितना 3। इसको भी डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12 और ये आ जाएगा 1 और 2 इतना परसेंट आ जाएगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चल जाएगा। कैसे आपको आता होगा देखिए मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। इसको करेंगे 4 3 जा 12 हुआ कट हुआ यहाँ पर 5 आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 जा 3 यहाँ पे 2 तो ये 2 ऊपर में चल जाएगा और जो डिवाइड कर रहे 3 से और ये 41 हो जाएगा 41। ठीक है ये एफ जी हो गया। जी के बाद देखिए एच में कितना दिया हुआ है 9/40 दिया हो तो इसको भी 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 0 0 कैंसिल आज 4 2 जा यहाँ पे 2 2 जा 4 2 5 जा 10 यहाँ पे आ जाएगा 45/2%। इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जाओगे यानी तो आप डिवाइड करके पॉइंट में भी ले जा सकते हो। देखिए ये पॉइंट में क्यों नहीं लगे क्योंकि और भी पॉइंट आप डिवाइड करोगे पॉइंट आते ही चलेगा तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे लिख दिया। यहाँ पर पूरा पॉइंट में कट जा रहा है तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। या देखिए 2 मैं तो डायरेक्ट ऐसे कर लिया कि यहाँ पर देखिए 22 2 जा 42 और यहाँ पर 0.5 तो 1 आ जाएगा तो ऐसे ही 45 हो जाएगा। तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 यहाँ पे 2 2 जा 4 हुआ ये 1 आ जाएगा 0.025 जा 10 ऐसे भी देखिए कंप्लीट कट गया ना। देखिए काफ़ी सिंपल है ये सब क्वेश्चन। ठीक है जैसे मैं प्रोसेस बताते चल रहा हूँ वैसे ही आपको फॉलो करते हुए चलना। 6 हो गया। आगे देखिए 6 के बाद 7 में देखिए क्या है तो फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसको भी क्या करना है यहाँ पर पॉइंट में दिया हो इसको फ्रैक्शन ये ले जाना है कितना में परसेंट में। तो कितना दिया हो 0.9 दिया हो तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 आएगा मतलब कितना 9/10 हुआ। इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है तो 10 10 जा 100 हुआ तो 9 10 जा कितना हुआ 90% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है यहाँ पर कितना 90 आ जाएगा। आगे देखिए बी में कितना है 0.08 तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद तो यहाँ पर दिया हुआ तो 8/100 हो जाएगा। इसको 100% हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है तो ये देखिए ये कैंसिल आउट हुआ तो कितना 8% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बी हो गया। आगे देखिए बी के बाद कितना दिया हुआ है तो यहाँ पर बी के बाद सी दिया हुआ है। सी में कितना दिया हुआ है तो किधर गया 0.00 यहाँ पर सी में लिख देंगे 0.000 बीच में कितना था 2 दिया हुआ। इसको देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना 1 1 2 3 3 0 आ जाएगा। इसको करेंगे 100% मल्टीप्लाई। ठीक है यहाँ पर देखिए ये 0 को कोई मायने नहीं क्योंकि पॉइंट से पहले दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 बार में यहाँ पर कितना हुआ 10 बार में और 0.7 तो कितना आ जाएगा 0.7 क्योंकि 7 बाय कितना दिया हुआ इतना परसेंट दिया हुआ तो 0.7% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है 0 पॉइंट कितना हुआ तो 0.7 आ जाएगा 0.7। ठीक है डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो ए बी सी यहाँ पर देखिए 7 का ए बी सी आपको कंप्लीट हो गया। ठीक है आगे देखिए 8 में क्या दिया हुआ तो दिया हुआ चेंज द परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। कोई बात नहीं इसको डेसिमल फ्रैक्शन में ले जाना। डेसिमल मतलब पॉइंट में ले जाना है। कितना दिया हो ए में तो 8 का ए में दिया हो 8% तो कोई बात नहीं 8 को देखिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा। अब इसको डिवाइड करके ले जाओ। अब डिवाइड करो यहाँ पर देखिए 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा। पॉइंट वाला आपको ये डिवीजन आना चाहिए 0 देंगे फिर 8 आ जाएगा कितना देखिए हिचकी आ गए 0 पॉइंट कितना यहाँ पर 0.008% आ गया। ठीक है ए के बाद देखिए बी में कितना दिया हो 10% आ जाएगा तो 10/100 हुआ मल्टीप्लाई 100% आ जाएगा। ठीक है 10 10 कैंसिल हुआ और सॉरी देखिए क्या मिस्टेक कर रहा था इसको परसेंट में नहीं ना इसको डिवाइड करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। कैसे तो ये आपको ये नहीं समझना कटा हुआ है 10/100 लिखा हुआ पॉइंट परसेंट हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर डिवाइड कर दे रहे हैं यहाँ पर देखिए डिवाइड पॉइंट देंगे 0 और ये कितना आ जाएगा तो ये 10 1 ये आ जाएगा 0.0 नहीं 0.1 आ जाएगा 0.1 थोड़ा अच्छे से डिवाइड करना। ठीक है देखिए लंबा क्लास है ना इसीलिए दिक्कत हो सकता है। पॉइंट के बाद देखिए 0 भी चिपकाया हो तो 0 भी आप भी चिपका सकते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। ठीक है आगे देखिए 25% है 25% तो क्या करेंगे इसको देखिए परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करके ले जाओ। अब यानी तो यहाँ देखिए 1 यहाँ पर आ जाएगा 4 ये कट जाएगा तो 1/4 हुआ। इसको 4 से आप डिवाइड करो 1 तो 0 आ जाएगा 4 2 जा 8 2 आया फिर 0 देंगे यहाँ पर आ जाएगा तो कितना हुआ 0.25 आ जाएगा 0.25 इसका आंसर हो गया। सी हो गया। सी के बाद देखिए डी में देखिए क्या दिया हो तो 1% दिया हुआ है 1% तो क्या करेंगे 1/100 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करके ले जाओ
तो 100 को 1 में डिवाइड करेंगे, पॉइंट आएगा, फिर 0, अभी भी नहीं लगे 1, फिर आ जाएगा कितना 0.01%। इसका परसेंट नहीं, यहाँ पे फ्रैक्शन में जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। डी हो गया। डी के बाद देखिए ई में, तो ई में देखिए क्या है, तो 40% है, तो 40 ये परसेंट को नीचे में हटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 0 0 तो कितना आ जाएगा, 10 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा 0, 10 4 जा 40, कितना आया 0.4 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। ई हो गया। ई के बाद देखिए, ई के बाद एफ में कितना दिया हुआ है 12%, यहीं पर बना लेते हैं। ई के बाद एफ कितना है 12%, कितना आ जाएगा 12/100 होगा, अब इसको डिवाइड करेंगे, 12 3 जा हुआ और यहाँ पर 25 हुआ। अब डिवाइड करते हैं, 25 को 3 से करते हैं तो पॉइंट आएगा 0, 1 आएगा, यहाँ पर भी देखिए 25 5 जा, यहाँ पर 5 0 2 जा, कितना हुआ वो 0.12 आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा। ई एफ हो गया। देखिए जी एच, जी भी एच भी कर दे रहे हैं, आप कहोगे कि ऐसे नहीं किए, जी और एच कितना दिया हुआ 62.5% दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए 62.5, तो ये परसेंट नीचे में ले जाएंगे, अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो कितना हो गया, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आ जाएगा, यहाँ देखिए 5 से कट जाएगा, तो ये 200 बार में हुआ। अब 5 1 जा 5, यहाँ पर 1 आया, 5 2 जा 10, ये यहाँ पर 10, ये 5 5 जा 25, ठीक है। अभी भी देखिए कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये कितना बार में आ जाएगा, अगर 25 को करेंगे तो ये 5 बार में, ये 8 बार में आ जाएगा, कितना हुआ 8/5, तो ये मतलब हम लोग डिवाइड करेंगे पॉइंट, तो 8 6 जा 48 हुआ, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 0, 8 3 जा 8 2 जा 24 हुआ, सॉरी 8 2 जा 16 हुआ, यहाँ पर 4 आ जाएगा 0, 8 5 जा 40 आ जाएगा, कितना हुआ 0.625 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखिए काफ़ी आसान है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए क्या है, तो 27.5%, तो क्या करेंगे, देखिए कोई बात नहीं, तो इसको देखिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे में कितना 100 आएगा 100, अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। अब उसके बाद देखिए कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे कितना 5 से कट जाएगा, 200 टाइम्स 5 से 5 7 जा 35 हुआ, और ये कितना आ जाएगा 2 5 5 जा 25। अब देखिए फिर से कटेगा, तो कितना बार में 5 8 जा नहीं 25 8 जा 200, और ये 3 बार में कितना 3/8 हुआ। अब इसको भी डिवाइड करके ले जाएंगे, ये पॉइंट आ जाएगा 0, और कितना 8 3 जा 24 हुआ, यहाँ पर कितना 6 आ जाएगा, फिर 0, 8 6 जा 48, 8 7 जा 50, 8 7 जा जाएगा, 8 7 जा 56, यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 8 5 जा 40, कितना आया आंसर, कितना है 0.37375 आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए काफ़ी आसान है, जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उसी प्रोसेस से आपको भी चलना है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एच हो गया, एच तक 8 कंप्लीट हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, चेंज द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंट, ये डेसिमल फ्रैक्शन इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, तो 0 पॉइंट कितना 0.85 दिया हुआ, तो 0.85 पॉइंट हटाएंगे, इसको आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा। अब देखिए कितना हुआ, इसको अब क्या करना है आपको, यहाँ पर परसेंट में कन्वर्ट करना है, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, परसेंट में कन्वर्ट 100% से मल्टीप्लाई कर दें, 100 100 कैंसिल, 85 आ जाएगा, 35 इसका आंसर, 85% इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया। आगे देखिए बी में कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर बी में दिया हुआ है 0.41, 0.41 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो कितना हुआ 41% आ गया। बी देखिए सी, उसके बाद डी, तो सी में देखिए कितना दिया हो, तो 0.06, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 और उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.06 का मतलब क्या 6% ही होगा, 6% इसका आंसर आ गया। सी हो गया। आगे देखिए डी में कितना दिया 0.009, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे में 100 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, समझ गए नहीं, यहाँ तक समझ गए। इसके बाद ये 10 आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये कितना 9/10% आ जाएगा, 9/10%। ये बाय यहाँ पर जो है कि फ्रैक्शन में ही रहेगा, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है, मतलब सिंपल फ्रैक्शन में ले जाना है। कितना था, ये 9 था, 9 का कितना है, तो 9 का यहाँ पर दिया हुआ 9 का डी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 0.001%, कोई बात नहीं, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना दिया हुआ 0.125, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंट, क्योंकि सभी परसेंट में ही ऑप्शन में दिया हुआ। तो इसको देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, 100 1 2 3, इसको 100% हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 10,
क्योंकि 2 टाइम्स 10 आ जाएगा। ये कितना हुआ 100, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 10 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 125 को 10 से डिवाइड कर लेते हैं, 10 1 जा 10 आ जाएगा, 2 5 10 2 जा 20, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पर पॉइंट देंगे 0, तो कितना हुआ 12.15 हुआ, इतना परसेंट इसका आंसर आ गया। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कितना आया 12.5, तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। टिक करना है, ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक ही पढ़ेंगे, अगले पार्ट में 11 से लेके हम लोग 15 तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दोनों को मर्ज करके भी एक वीडियो उसमें डाल दूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत होने वाला चीज़ नहीं है, बस वही एक ही चीज़ बार बार उलट पुलट करके पूछ रहा है, ठीक है। अगले चैप्टर में अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे, बाय।